नमस्कार, मेरी लाक्षण श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज रचनात्मक साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 20 अगस्त सन 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नाम में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं इन्हें विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। सन 1956 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वे अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट तथा सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्योमकेश शास्त्री जी के साथ कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कामिंद्र रविंद्र इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बंगला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचनाएं करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है, पर विशेष रूप से व्यक्तिक एवं भावनात्मक निबंध की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। इन्होंने शांति निकेतन में एक हिंदी प्राध्यापक के रूप में 18 नवंबर सन 1930 को अपने कैरियर की शुरुआत की। इन्होंने सन 1940 में विश्व भारती भवन के कार्यालय में निदेशक के रूप में पदोन्नति प्राप्त की। अपने इसी कार्यकारी जीवन में इनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में हुई। इन्होंने सन 1950 में शांति निकेतन को छोड़ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख और अध्यापक के रूप में जुड़ गए। इसी दौरान ये 1955 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी चुने गए। कुछ समय बाद 1960 में वह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से जुड़ गए। इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का प्रमुख और प्रोफेसर चुना गया। द्विवेदी जी की वैसे तो बहुत कृतियां हैं, परंतु उनमें कुछ प्रमुख हैं निबंध, विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटज, साहित्य के साथ ही कल्पता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि, उपन्यास, पुनर्पवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनामदास, आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, कबीर, सूरदास, हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, संपादित साहित्य, नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासंक आदि। द्विवेदी जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के साथ साथ इन्होंने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल, संयत तथा बोधगम्य है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। विशेष रूप से इनकी भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्य खड़ी बोली है। इन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग विषयानुसार किया है, जिसमें प्रमुख हैं गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, हास्य व्यंग मत शैली, उद्धरण शैली।